जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। सीटर दिसंबर में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। हम हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अपना कोई भी स्कोरिंग एरिया न छोड़ें। आज का वीडियो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम सीडीपी और पेडोलॉजी के टैग वर्डों के बारे में पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे। मेरा विश्वास है कि यदि आप इस वीडियो के अंत तक देखेंगे तो 30 में से 25 क्वेश्चन आसानी से सही करेंगे। ये वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। इसमें हमने सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड को ही नहीं लिया। इसमें हमने पिछले 2011 से जुलाई 2024 तक के सभी पेपरों का एनालिसिस करके उसके बाद हमने ये टैग वर्ड बनाए हैं। इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और यदि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो की पीडीएफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी वहां पर मिलेगी। मेरी कोशिश है कि एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्ट की टैग वर्ड बनाऊं, जिससे आपको कम समय में कम मेहनत में पेडोलॉजी को हल कर सकें। और इस वीडियो को देखने के बाद इन टैग वर्डों को 4 से 5 बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद 4 से 5 प्रीवियस टेस्ट लगाने हैं। चलिए अब हम बिना किसी देरी के इन टैग वर्डों को अच्छे से समझेंगे। इन टैग वर्डों में हम जीन पियाजे, वाइगोस्की के पॉजिटिव निगेटिव टैग वर्ड को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जीन पियाजे की। जीन पियाजे के कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, जिसमें आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन, स्कीमा, नन्हे वैज्ञानिक, सक्रिय, जिज्ञासु, वातावरण के साथ खोजबीन, संज्ञानात्मक विकास। इन टैग वर्णों को तो अगर जहां पर दिखे वहां पे आप समझेंगे कि यहाँ पे जीन पियाजे का ही। जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। वातावरण के साथ खोजबीन को बताया है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की को महत्वपूर्ण माना है। इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता कहा है। पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा होता है, जो 14 या 15 साल की उम्र प्राप्त करने के साथ अपनी अधिकतम विकास को प्राप्त कर लेता है। पियाजे के अनुसार विकास असतत प्रक्रिया है। बाकी सब लोगों ने वाइगोस्की, कोलबर्ग, उन्होंने सबने सतत माना है, सिर्फ पियाजे ने असतत माना है विकास की प्रक्रिया को। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 स्टेजों में बांटा है। इन्होंने एक बांटा परिपक्वता, दूसरा अनुभव, तीसरा सामाजिक अंतःक्रिया, चौथा संतुलन। इन टैग वर्डों के माध्यम से हम पियाजे को आसानी से कवर कर सकते हैं। अगले नंबर पे हम देखते हैं वाइगोस्की। तीसरे नंबर पे है वाइगोस्की। वाइगोस्की ने दिया सामाजिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं, भाषा, परस्पर, शिक्षा, व्यक्तिगत वार्ता, पाठ या ढांचा स्कैफ फोल्डिंग, समीपस्थ विकास शब्द जेडपीडी, अन्य से अधिक जानकारी एमकेओ। जीन पियाजे ने वातावरण के साथ खोजबीन को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया, लेकिन वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया के साथ ज्यादा महत्वपूर्ण दिया, योगदान को ज्यादा महत्वपूर्ण दिया है। वाइगोस्की जो हैं सामाजिक सृजनवाद के जनक कहे गए हैं। वाइगोस्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। वाइगोस्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत लगातार चलती रहती है। वाइगोस्की ने 3 महत्वपूर्ण पहलू दिए हैं। इसमें से है एक अंतःक्रिया, एक भाषा और तीसरा है सांस्कृतिक। वाइगोस्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया में होता है। वाइगोस्की के बारे में जानकारी के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ। जेडपीडी का मतलब है जेडपीडी खुद से करना और दूसरों की मदद से सीखना जेडपीडी कहलाता है। जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे संभावित विकास करते हैं जेडपीडी कहलाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट।
एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर, कोई भी छोटा या बड़ा द्वारा ज्ञान का ग्रहण करना एमकेओ कहलाता है। स्कैफोल्डिंग क्षणिक मदद है, ये तब तक जारी रहेगी जब तक हम खुद वो काम ना करने लगे। अगले नंबर पर देखते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवधारणा दी। इन्होंने 3 उद्देश्य दिए और 3 उद्देश्य में इन्होंने 6 अवधारणाएं दी। पहली अवधारणा इन्होंने दी पूर्व परंपरागत, इसमें आज्ञा का पालन करना दंड से बचने के लिए। इसका दूसरा है, दूसरी इन्होंने अवधारणा दी पारंपरिक, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, कानून व्यवस्था अभिविन्यास। और तीसरे दिया है उत्तर पारंपरिक अवस्था, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ये कोहलबर्ग ने अपनी 6 अवधारणाएं दी 3 नियमों के आधार पर। लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने प्रयोग में पूर्ण रूप से पुरुषों के लिए, इसलिए इसके इनके सिद्धांत को जेंडर बायस थ्योरी भी कहते हैं। कैरोल कैरोल गिल्गर इन्हीं की छात्रा थी, जो इन्होंने इनकी थ्योरी को नारी नैतिकता पर ध्यान न देने के लिए गलत ठहरा दिया। अगले नंबर पर देखते हैं ग्रोथ, विकास। विकास एक सतत प्रक्रिया है, यह निरंतर चलती रहती है, यह कभी नहीं रुकती है। विकास भ्रूण टू टूम तक चलती है, जन्म से मृत्यु तक चलती है। विकास जो समाज से विशिष्ट की ओर होता है, गुणवत्ता विकास में गुणवत्ता होती है, रचनात्मक रचनात्मक होता है एवं विनाशात्मक दोनों है। विकास रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों तरफ होता है। विकास निकट दूर और विकास क्रम होता है। अगले नंबर पर देखते हैं वृद्धि। वृद्धि एक असतत प्रक्रिया है। वृद्धि जीवन भर नहीं चलती रहती है, यह एक समय पर वृद्धि बंद हो जाती है। और लेकिन विकास जो है जीवन पर्यंत चलता रहता है। वृद्धि के लिए मात्रात्मक होता है, रचनात्मक होती है, सिर्फ शारीरिक होती है, गर्भावस्था से प्रौढ़ावस्था तक वृद्धि होती है, इसके बाद वृद्धि रुक जाती है। अगले नंबर पर देखते हैं बुद्धि। बुद्धि बहुआयामी होती है, समुच्चय समूह में होती है, विभिन्न व्यक्तियों में बुद्धि के भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। बुद्धि के विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न स्तर होते हैं। इन स्तरों को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। अगले नंबर देते सीट और सीडीपी पॉजिटिव टैग वर्ड। इन टैग वर्ड जहां पे देखे तो वहां जान समझ लेना कि ये पॉजिटिव है, आंसर यही सही है। अपसारी चिंतन, अनुरूपक चिंतन, बाल केंद्रित, बच्चों को केंद्र में रखा गया है इसमें। अवसर, सक्रिय भागीदारिता, सहभागिता, समावेशी शिक्षा, विविधता का सम्मान करना। सभी बच्चे जो है जिस क्षेत्र से आए उनकी सभी विविधताएं और संस्कृतियों का सम्मान करना। सर्वांगीण विकास, बच्चे के सभी क्षेत्रों का विकास करना ही हमारी मुख्य परंपरा है। करके सीखना, बच्चे को यहाँ करके ही सीखने के अवसर देना। प्रोत्साहन, बच्चे को प्रत्येक काम करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना कि आप ये काम कर सकते हैं। जिज्ञासा, बच्चों में एक विविध प्रकार की जिज्ञासा होनी चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, दैनिक जीवन से जोड़ना। किसी भी चीज को कराते समय, अध्याय कराते समय उनको पढ़ाते समय उनके दैनिक जीवन से ही जोड़ने पर वो अच्छी तरह से सीख सकते हैं। मातृभाषा में शिक्षा, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा जो है मातृभाषा में ही देनी चाहिए, जिससे बच्चा आसानी से घुल मिल सके और पढ़ाई में अच्छा से पढ़ सके अपनी पढ़ाई को। आगे देखते हैं सीटेड सीडीपी निगेटिव टैग वर्ड। यहाँ पहला दिया हुआ पुस्तक केंद्रित, शिक्षा केंद्रित। पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए शिक्षा, न तो शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षा होनी चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए। इसलिए ये पुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित निगेटिव टैग वर्ड है। जहां पर ये है ये समझ लो ये गलत हो गया। लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता नहीं होनी चाहिए। ये कि स्त्री पुरुष को यहाँ पे स्त्री को कहीं ध्यान दिया जाए, कहीं पुरुष को ध्यान दिया जाए। ये नहीं कि घर का काम सिर्फ स्त्रियां ही करती हैं। आगे देखते हैं केवल मात्र सिर्फ, जहां पर आ जाए सिर्फ केवल मात्र सिर्फ, ये निगेटिव टैग वर्ड है, वो वहां पे आंसर गलत हो जाएगा। अगले नंबर पर देखते हैं रटना, याद करना, कंठस्थ करना। ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। हतोत्साहित करना,
ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। हतोत्साहित नहीं होना चाहिए बल्कि प्रोत्साहित होना चाहिए। निष्क्रिय, निष्क्रिय भी निगेटिव टैग वर्ड है। इसके निष्क्रिय की जगह पे सक्रिय होना चाहिए तो पॉजिटिव हो जाएगा। अगले नंबर पर देखते हैं वैज्ञानिक शब्दावली। ये होती है व्याकरण है, सीमित है, सीमित नहीं होना चाहिए, खाली प्लेट, योगात्मक मूल्यांकन, प्रयोगात्मक स्थिरता, विशेष शिक्षक या अलग या विशेष की कक्षा, मानकीकृत शब्दावली। ये इन सारे टैग वर्डों को हम 3 से 4 बार पढ़ेंगे। उसके बाद अपने 4 से 5 प्रीवियस ईयर लगाएंगे, तब ये हमारे समझ में अच्छी तरह से आ जाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।